हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज़। आज इस चैनल पे हम सब एसएससी रिजल्ट 2022 के 2 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट के जीए के पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बिंबावती देवी इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन डांस फॉर्म। बिंबावती देवी फ्रेंड्स कौन सा डांस करती है, ये हमको बताना है। फ्रेंड्स इसका एक ट्रिक है, जैसे बिंबावती देवी है तो आप इस नाम फ्रेंड्स आप दो पार्ट में कन्वर्ट कर दो। पहला है बीम, दूसरा है बाबा। तो ये बाबा के पास क्या होता है फ्रेंड्स, बाबा के पास होता है मनी। हमको ट्रिक में ये समझना है, बाबा के पास क्या होता है, मनी होता है। और जब भी मनी आए तो हमको क्या समझना है, मणिपुर समझना है। मणिपुर मतलब बिंबावती देवी का जो संबंध है, कौन सा डांस करती है ये मणिपुरी डांस करती है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हमारा 27th क्वेश्चन है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द डैश यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटी से पूछा गया है। फ्रेंड्स अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल ड्यूटी हैं, तो अभी प्रेजेंट टाइम में फ्रेंड्स 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है फ्रेंड्स किसके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है, ये हमने किया है यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। फंडामेंटल ड्यूटी फ्रेंड्स किस आर्टिकल में है, ये फ्रेंड्स आर्टिकल 51A में है। और क्वेश्चन ये रह जाता है फ्रेंड्स, फंडामेंटल ड्यूटी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 25 पार्ट्स में है, तो इसमें से कौन सा पार्ट में है, तो ये फ्रेंड्स पार्ट 4A में है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी। तो फ्रेंड्स 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं आर्टिकल 51A में हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इसको फ्रेंड्स कैसे लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा गया है। जैसे 51 तो ए, ये हमारा हुआ पहला फंडामेंटल ड्यूटी। सेकेंड फंडामेंटल ड्यूटी हमको ऐसे लिखा गया है 51A, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, ई, ऐसे हम चलते गए तो हमारा क्या आता है फ्रेंड्स, 11th नंबर पे क्या आता है, के आता है। तो ऐसे हमारा क्या है, के तक है फ्रेंड्स। तो मतलब 11 फंडामेंटल ड्यूटी ऐसा है। तो उसमें से फ्रेंड्स सी नंबर पे जो आता है, मतलब यहाँ जो आ रहा है 3rd नंबर पे, तो इसी में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यही लाइन लिखी हुई है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द तो यूनिटी इंटीग्रिटी एंड डैश एंड ऑफ इंडिया, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इसका मतलब यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि वो क्या करे, एकता को, अखंडता को बनाए रखे। और किसको बनाए रखे, और फ्रेंड्स सॉवरेनिटी को बनाए रखे। सॉवरेनिटी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, संप्रभुता। संप्रभुता मतलब फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। मतलब कोई दूसरा रूल नहीं करेगा बाहर से और ना ही अंदर से, उसे ही हम कहते हैं सॉवरेनिटी। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम फंडामेंटल ड्यूटी को फ्रेंड्स और डेप्थ में डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी फ्रेंड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11th फंडामेंटल ड्यूटी है। तो 51A सबसे लेटेस्ट जो है के पोजीशन में, मतलब के प्लेस पे फ्रेंड्स कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। ये फ्रेंड्स हमने ऐड किया है ये कि जितना भी जो भी बच्चा है हमारे कंट्री में जिसका एज 6 साल से लेके 14 साल के बीच है, तो उसको जो है हम क्या करेंगे, ये परम कर्तव्य बनता है हर गार्जियन का कि उसको फ्री उसको एजुकेशन प्रोवाइड कराए और उसको एजुकेट करे, ताकि उसका फ्यूचर जो है फ्रेंड्स वो अच्छा हो। तो ये जो फ्रेंड्स एज है फ्रेंड्स, ये है 6 to 14 ईयर्स। 14 ईयर्स के बच्चे जितने भी हैं, यस चाइल्ड। तो ये जो फ्रेंड्स किया गया है, ये कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू ये
किया गया है, मतलब 6 से 14 ईयर्स के बच्चे को एजुकेशन देना है, ये किया गया है 86th अमेंडमेंट एक्ट। इस अमेंडमेंट के थ्रू फ्रेंड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि मतलब फंडामेंटल ड्यूटी में ये चीज़ ऐड किया गया है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये रेज होता है, फंडामेंटल ड्यूटी के 51A के इसको हमने कब ऐड किया? इसको हमने ऐड किया है 2002 में, और इसी टाइम में हम 86th अमेंडमेंट एक्ट किए थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये फ्रेंड्स है कि ये तो 11th हो गया, लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी हो गया। तो आर्टिकल, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? 51A क्या है? 51 का ए क्या है? ए का ए, ये इसमें फ्रेंड्स ये कहा गया है कि ये परम कर्तव्य बनता है हर नागरिक का कि हमें क्या करना चाहिए, नेशनल फ्लैग या फिर नेशनल एंथम, उसको क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट देना चाहिए। नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, तो इसको हमेशा हमें रिस्पेक्ट देना है। ओके फ्रेंड्स, और फिर हम डिस्कस करेंगे 28 क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनकरेक्ट? तो कौन सा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कौन सा सेंटेंस जो है रॉन्ग है, ये हमको बताना है। अब फ्रेंड्स हम जान लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट को डेप्थ में। आखिर वाइस प्रेसिडेंट होते कौन है और कौन बन सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट, और इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये सारी बातें फ्रेंड्स हम जान लेते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है फ्रेंड्स, ये जो है इसका फ्रेंड्स टाइम पीरियड कितने साल तक का होता है? वाइस प्रेसिडेंट का फ्रेंड्स टाइम पीरियड जो है 5 ईयर्स का होता है। सेकंड क्वेश्चन ये अरेज होता है फ्रेंड्स, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं कौन सा, किसके वो चेयरमैन होते हैं, लोकसभा को होते हैं या राज्यसभा को होते हैं? तो फ्रेंड्स वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, किसके, राज्यसभा के। RS मीन्स फ्रेंड्स राज्यसभा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन ये रह जाता है, वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन में जो है कौन पार्टिसिपेट करता है? वाइस प्रेसिडेंट का फ्रेंड्स इलेक्शन में जो है जो भी मेंबर है लोकसभा का या राज्यसभा का, उसका जो भी इलेक्टेड मेंबर है वो क्या करेगा, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। लोकसभा प्लस राज्यसभा का मतलब इसका क्या होगा, इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर। लोकसभा राज्यसभा फ्रेंड्स क्या है, ये यूनियन लेजिस्लेचर है, ये याद रखना है फ्रेंड्स, स्टेट लेजिस्लेचर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो लोकसभा और राज्यसभा का जो है इलेक्टेड मेंबर ये पार्टिसिपेट करता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट फ्रेंड्स शॉर्ट में हम VP लिख देते हैं। तो ये दोनों पार्टिसिपेट करता है। यहाँ फ्रेंड ऐसा भी आ सकता है लोकसभा प्लस राज्यसभा के प्लेस पे आपको ऑप्शन में यूनियन लेजिस्लेचर भी दे सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये है फ्रेंड्स, और इसका मतलब अर्थ ये हुआ फ्रेंड्स कि हमारे जो भी वाइस प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शन में जो है स्टेट लेजिस्लेचर का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। अगर आप दूसरे शब्दों में कहें तो लोकसभा राज्यसभा मतलब MP पार्टिसिपेट करेगा VP के वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वहीं स्टेट लेजिस्लेचर में आता है MLA जो है पार्टिसिपेट नहीं करेगा VP का इलेक्शन में। तो ये बात फ्रेंड्स हमें याद रखनी है। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रह जाता है, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं मतलब VP जो होते हैं, तो उनका VP तो उनका जो है फ्रेंड्स जो इलेक्शन जो होता है वो किस सिस्टम से होता है फ्रेंड्स? वो होता है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन
रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है फ्रेंड्स, हमारे जो कंट्री का जो है VP वाइस प्रेसिडेंट, उसका जो इलेक्शन जो होता है वो कौन सा मीन्स से होता है, बाय विच मीन्स। तो ये मीन्स है फ्रेंड्स सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के मीन्स से हमारे कंट्री में VP का इलेक्शन जो है वो होता है। अब फ्रेंड्स हमें कोई भी फ्रेंड अगर VP बनना चाहता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उसके लिए 3 क्वालिफिकेशन जरूरी है। नंबर 1, उसका वो जो है सिटीजन कहाँ का होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन उससे होना चाहिए। सेकंड जो है उसका एज कितना होना चाहिए, मिनिमम एज टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 35 साल है फ्रेंड्स, 35 साल उसका एज होना चाहिए। थर्ड, राज्यसभा VP क्या होते हैं, 125 चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, तो इसीलिए उनका जो है राज्यसभा का जो मेंबर के लिए जितना भी क्वालिफिकेशन होता है फ्रेंड्स, क्वालिफिकेशन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, एज ए मेंबर ऑफ RS मीन्स राज्यसभा, ये भी उसको फुलफिल करना होगा राज्यसभा का मेंबर के लिए जो क्वालिफिकेशन है, तो फ्रेंड्स हमारे कंट्री का वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये रोज होता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे कंट्री के, वो अपना रिज़ाइन जो है किसको देते हैं, रिजाइनेशन लेटर किसको देते हैं, VP रिजाइनेशन लेटर ये जो देते हैं फ्रेंड्स वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं। किसको देते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं। और फ्रेंड्स VP का जो है फ्रेंड्स VP जो है फ्रेंड्स इसको ओथ कौन दिलाता है, ओथ दिलाने का भी काम कौन किसका है फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है। और फ्रेंड्स अपॉइंटमेंट एक ओथ हो गया। सेकंड फ्रेंड्स अपॉइंटमेंट का काम कौन का, अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये अपॉइंट किए जाते हैं, ये भी प्रेसिडेंट के थ्रू ही किए जाते हैं। प्रेसिडेंट ही हमारे कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है उसका रिमूवल कैसे होता है, मतलब कैसे हम किसी भी वाइस प्रेसिडेंट को हम हटा सकते हैं। तो किसी भी VP को फ्रेंड्स मतलब वाइस प्रेसिडेंट को हम हटा सकते हैं एक रिजोल्यूशन पास करके। वो रिजोल्यूशन जो है फ्रेंड्स कहाँ से पास होना चाहिए, वो रिजोल्यूशन फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं VP जो होते हैं राज्यसभा के 125 चेयरमैन होते हैं, तो वो रिजोल्यूशन जो है राज्यसभा से पास होना चाहिए और इसमें मेजॉरिटी मिलना चाहिए, मतलब मैक्सिमम जो मेंबर है वो इसके मतलब फेवर में वोट करना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स इसको एग्री किया जाता है लोकसभा के मेंबर से भी, लेकिन मेजर जो रोल जो प्ले करते हैं फ्रेंड्स वो राज्यसभा के मेंबर रोल प्ले करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल में। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और ऑप्शंस को भी चेक करते हैं। तो कौन सा जो है वाइस प्रेसिडेंट के संदर्भ में गलत है, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट टेक पार्ट इन हिज इलेक्शंस, डू नॉट टेक पार्ट इन हिज इलेक्शंस। यस फ्रेंड्स ये तो राइट है। 125 चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ये भी राइट है, ये भी राइट है, 5 साल के लिए होते हैं। लास्ट क्वेश्चन लास्ट है, he can be removed from his office by the president approved through a resolution passed by the Lok Sabha and Rajya Sabha। ये फ्रेंड्स प्रेसिडेंट के थ्रू डायरेक्ट कर रहा है, तो ये रॉन्ग है फ्रेंड्स। हमारा क्या है रॉन्ग, कौन सा रॉन्ग है ये हमको बताना था, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 29th क्वेश्चन को, चलिए इसको रीड करते हैं। 29th क्वेश्चन, इसमें क्या है फ्रेंड्स, कुचिपुड़ी जो डांस है ये
द कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस इज अकम्पनीड विथ विच टाइप ऑफ म्यूजिक, ये किस म्यूजिक से इसको बजाया मतलब डांस किया जाता है, किस पे बेस्ड है? ये फ्रेंड्स कर्नाटिक म्यूजिक पे बेस्ड है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड हम डिस्कस करेंगे 30th क्वेश्चन को। इसमें क्या है हमको, विच इंडियन बजट इंट्रोड्यूस्ड अ स्टेटमेंट highlighting the gender sensitivities of the budgetary allocations। तो यहाँ पर सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है, संवेदना होता है। जैसा कि इसका कहना ये है कि मेल जो है फीमेल के प्रति जो है मतलब दया रखे या उसको रिस्पेक्ट दे बराबर, और फीमेल जो है मेल को उतना ही रिस्पेक्ट दे जितना कि वो फीमेल को करता है, और मेल उतना ही रिस्पेक्ट फीमेल को करे जितना कि वो मेल को करता है। यही होता है फ्रेंड्स, मतलब रिस्पेक्ट बराबर देना है, तो यही हुआ जेंडर सेंसिटिविटीज़। तो कौन सा इंडियन बजट में जो है ये स्टेटमेंट दिया था कि जेंडर सेंसिटिविटीज़ के बारे में? तो ये है बजट फ्रेंड्स 2005-2006 का। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 31st क्वेश्चन को। अकॉर्डिंग टू द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री और न्यू डिस्प्ले इमेज with a warning written as tobacco causes painful death will be printed on tobacco products manufactured, imported or packaged on or after। ये कब से लागू किया गया है कि जो है लिखा रहेगा टोबैको causes painful death। तो ये फ्रेंड्स लिखा जाएगा ये आपको 1 दिसंबर 2022 से। ऑप्शन सी डी इज़ द राइट आंसर। और फ्रेंड्स टोबैको में क्या होता है, निकोटीन होता है। ओके अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 32nd क्वेश्चन को। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सेट अप स्कूल्स फॉर गर्ल्स एट डैश। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में फ्रेंड्स हम जान लेते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे फ्रेंड्स, इनका जन्म 1820 में कहाँ हुआ था, वेस्ट बंगाल में हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है फ्रेंड्स, इन्होंने वुमेन के लिए और गर्ल्स के लिए और चाइल्ड के लिए बहुत काम किए हैं। इनके लिए ये एक सोशल रिफॉर्मर थे, मतलब समाज कल्याण के लिए समाज सुधारक थे। इन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत सारे काम किए हैं। और फ्रेंड्स इन्होंने ही, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के कारण ही हमारे कंट्री में सन 1856 में क्या हुआ, विडो रीमैरेज एक्ट को पास किया गया। विडो रीमैरेज एक्ट। इस टाइम में वाइसराय कौन थे फ्रेंड्स, इस टाइम में वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मतलब विडो रीमैरेज एक्ट जब पास किया गया उस टाइम में वाइसराय कौन थे, तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स ईश्वरचंद्र विद्यासागर से के बारे में हम एक बात और जान लेते हैं। तो इनका बुक जो था वो कौन सा था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर का एक फेमस बुक था, उसका नाम बताना है फ्रेंड्स। इनका बुक था बोर्नो परिचय। ये फेमस बुक है फ्रेंड्स, जो कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा लिखा गया। अब फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन क्या था इसमें, क्वेश्चन ये था कि इन्होंने जो है ये गर्ल्स स्कूल जो है कहाँ सेटअप किया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इनका जन्म कलकत्ता मतलब वेस्ट बंगाल में हुआ, तो जरूर है कि वहीं का कोई शहर होगा। तो कौन सा शहर है वेस्ट बंगाल में? कलकत्ता है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स यहाँ फ्रेंड्स एक तो इन्होंने स्कूल को सेटअप किया, एक फ्रेंड्स इन्होंने संस्कृत कॉलेज के वो एज ए प्रोफेसर भी इन्होंने काम किया है कोलकाता में। संस्कृत कॉलेज प्रोफेसर कलकत्ता, एज ए प्रोफेसर फ्रेंड्स कलकत्ता में इन्होंने काम किया है। ये भी बात फ्रेंड्स याद रखनी है। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 33rd क्वेश्चन को। तो चलिए इसको रीड करते हैं। क्या है? द प्रोपोजल रॉलेट एक्ट ऑफ 19, यहाँ पे 1919 आएगा। 1919 अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल
प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल डैश। अब फ्रेंड्स हम ये जान लेते हैं रॉलेट एक्ट था क्या। फ्रेंड्स रॉलेट एक्ट को हम ब्लैक एक्ट के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक एक्ट। रॉलेट एक्ट फ्रेंड्स कब हमारे कंट्री में इसको पास मतलब लाया गया था, ये 1919 में लाया गया था। और रॉलेट एक्ट में जो है फ्रेंड्स क्या कहा गया था, इसमें ये कहा गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कि कोई भी व्यक्ति पे अगर हमको डाउट हो रहा है, मतलब सस्पिशन हो रहा है, सस्पिशन हो रहा है कि ये जो है मेरे खिलाफ या ये दोनों जो है ये भीड़ लगा रहा है, मतलब ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ ये जो है कोई हिंसा करेगा, तो अगर इस पे अगर सस्पिशन हो रहा है या किसी व्यक्ति पे भी अगर सस्पिशन हो रहा है कि जो है ब्रिटिश आर्मी या ब्रिटिश पुलिस के खिलाफ जो है ये जो है कोई हिंसा करेगा या फिर मारेगा, तो अगर सस्पिशन होने के आधार पे ही उस व्यक्ति को क्या कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा या ब्रिटिश पुलिस के द्वारा। तो ऐसा कहा गया था फ्रेंड्स, और अरेस्ट किया जाएगा और उसके बाद उसको कितने साल के लिए जेल में रखा जाएगा, 2 साल के लिए उसको जेल में रख दिया जाएगा। तो ऐसा कहा गया था फ्रेंड्स। और तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। यही था हमारा रॉलेट एक्ट। तो इसमें क्वेश्चन में यही कहा गया है, तो 1919 का जो रॉलेट एक्ट था, प्रिजनर को जो है रखा जाएगा विदाउट एनी ट्रायल, मतलब सस्पिशन के बेस पे कितने साल के लिए रखा जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 ईयर्स। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स एक बात और जान लेते हैं, 1919 में ही हमारे कंट्री में क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में एक बहुत जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। और ये फ्रेंड्स जलियांवाला बाग कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स, ये अमृतसर में स्थित है, अमृतसर जो कि पंजाब में है। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं 34th क्वेश्चन को, कौन सा जो है मैच किया हुआ है सही से। काल बैसाखी ये ऑटम विंड्स है, क्या ये बात सही है? नहीं फ्रेंड्स, ये बात रॉन्ग है। काल बैसाखी जो है इसको कहते हैं हम नॉर्वेस्टर्स विंड, नॉर्वेस्टर्स। ओके, ट्रेड विंड किसको कहते हैं फ्रेंड्स, जो नॉर्थ ईस्ट से कहाँ आए, जो नॉर्थ ईस्ट से जो इक्वेटर की ओर जो विंड आए उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेड विंड कहते हैं। लू हॉट विंड, वेरी इजी क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम, और ये तो रॉन्ग ही होगा ही, डी में बोल रहा है विंटर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 35th क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। द स्कीम वाहिनी एम्स एट प्रोवाइडिंग 100% एक्सेस टू फ्री एंड सेफ सैनिटरी पैड्स टू सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोइंग गर्ल्स। द स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। वाहिनी स्कीम फ्रेंड्स किस गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया, किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा? वेरी इजी क्वेश्चन, तो इसका क्या हो जाएगा, सिक्किम द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे एक फ्रेंड्स वाहिनी स्कीम जो है ये फ्रेंड्स किस ईयर में जो है हमारे कंट्री में लॉन्च किया गया। वाहिनी स्कीम जो है फ्रेंड्स ये हमारे कंट्री में 2018 में लॉन्च किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द कॉम्पिटिशन Amendment Bill 2022 proposes to reduce the timeline for the CCI to pass an order on transactions from 2
यहाँ फ्रेंड्स रॉन्ग है, यहाँ पे होगा 240 डेज होगा, नो 210 डेज टू 210 से घटा करके कितना दिन कर दिया गया है ये हमको बताना है। तो यहाँ फ्रेंड्स एक है CCI, इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका मतलब होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये जो है फ्रेंड्स 210 डेज से इसको घटा करके कितना दिन कर लिया गया है, इसको 150 दिन का कर दिया गया है। सो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड हम डिस्कस करेंगे 37th क्वेश्चन को। एट प्रेजेंट द ग्रैंड ट्रंक रोड एक्सटेंड्स फ्रॉम डैश इन इंडिया। तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है फ्रेंड्स इसको किसके द्वारा, कौन सा रूलर द्वारा बनाया गया था, तो इसको बनाया था फ्रेंड्स शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड का जो फ्रेंड्स है डिस्टेंस वो कितना किलोमीटर तक है, ये फ्रेंड्स है 2500 किलोमीटर तक। और ये फ्रेंड्स कहाँ से कहाँ तक जाती है ये हमको बताना है। ये अमृतसर से लेके कोलकाता तक जाती है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम जान लेते हैं अमृतसर के बारे में। तो अमृतसर में ही क्या है, गोल्डन टेम्पल बना हुआ है, और अमृतसर में ही जलियांवाला बाग मैसेकर भी हुआ था, यानी जलियांवाला बाग अमृतसर में ही पड़ता है। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 38 क्वेश्चन को। व्हाट इज द एवरेज सर्कमफेरेंस ऑफ द इंडियन क्रिकेट बॉल इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो सर्कमफेरेंस हमको बताना है फ्रेंड्स, 2 पायर बताना है। तो ये जो होता है फ्रेंड्स 8.81 इंचेस टू 9 इंचेस होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 39th क्वेश्चन को। चलिए इसको रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज नोन एज विजय उत्सव। कौन सा जो है विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है फेस्टिवल, ये बताना है। ये तो फ्रेंड्स वेरी इजी क्वेश्चन, हम्पी फेस्टिवल हो जाएगा। हम्पी फेस्टिवल को हम विजय उत्सव के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हम्पी किसका कैपिटल था फ्रेंड्स, हम्पी कैपिटल था विजयनगर का। विजयनगर अंपायर जो था फ्रेंड्स उसका कैपिटल क्या था, हम्पी था। और विजयनगर अंपायर जब ख़त्म हुआ तो हम्पी भी ख़त्म हो गया। तो इसी को याद रखने के लिए ये जो है हम्पी कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक का जो भी सिटीज़न है, जो भी नागरिक है वहाँ का, वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं कर्नाटका द्वारा। और फ्रेंड्स विजयनगर अंपायर जो था फ्रेंड्स ये तुंगभद्रा रिवर के साइड में था, तुंगभद्रा रिवर के किनारे था ये। और फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन ये रह जाता है, विजयनगर अंपायर जो है फ्रेंड्स ये हरिहरा एंड बुक्का द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और विजयनगर अंपायर जो है इसी के नाम पे विजय उत्सव मनाया जाता है कर्नाटका में। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रेज होता है, विजय उत्सव या बोले तो हम्पी उत्सव किस मंथ में मनाया जाता है। ये जो है फ्रेंड्स थ्री डे फेस्टिवल है, मतलब 3 दिन का ये फेस्टिवल है। और ये मनाया जाता है आपको जनवरी मंथ में। जनवरी मंथ में कब, 27 जनवरी से लेके जनवरी टू 29 जनवरी तक, 29 जनवरी तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मतलब 27, 28, 29 जनवरी तीनों दिन मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ फॉरेस्ट लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन्स। तो लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन में जो फॉरेस्ट मिलता है उसको क्या कहते हैं, वो कौन सा फॉरेस्ट है, वो है फॉरेस्ट फ्रेंड्स टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट।
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम रेस्ट फॉरेस्ट के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि पहला क्या है यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये कहाँ मिलता है? ये जो मिलता है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स इसके बारे में भी जान लेते हैं। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है फ्रेंड्स ये मिलता है आपको ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हिमालयाज में। मतलब ये मिलता है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हिमालयाज में। अब फ्रेंड हमारा नेक्स्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ मिलता है? ये मिलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। ये नॉर्थ हुआ और ये जो है इतना डिग्री साउथ, मतलब ट्रॉपिक ऑफ सेंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के, ट्रॉपिक ऑफ सेंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये मिलता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और हमारा नेक्स्ट है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। ये कहाँ मिलता है? मेडिटेरेनियन सी के साइड में। ओके, नेक्स्ट है हमारा मानसून फॉरेस्ट। मानसून फॉरेस्ट जो है इंडिया में कहाँ मिलता है? मानसून फॉरेस्ट जो है ये मिलता है वेस्टर्न घाट में। कहाँ मिलता है? वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट रीजन में। नॉर्थ ईस्ट जो भी इंडिया का स्टेट है उसमें 7 स्टेट आता है फ्रेंड्स, जिसको हम 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ मिलता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन डी, ये हमने देख लिया। अब फ्रेंड हम डिस्कस करेंगे 41st क्वेश्चन को। चलिए रीड करते हैं। When did Prime Minister Narendra Modi integrate selected fitness enthusiasts of the country in the first session of the Fit India Dialogue as a part of the Fit India movement? तो ये कब किया? सबसे पहले यहाँ ये जान लेते हैं फ्रेंड्स, फिट इंडिया मूवमेंट जो है हमारे कंट्री में लॉन्च कब किया गया? फिट इंडिया मूवमेंट जो है फ्रेंड्स लॉन्च किया गया 2019 में बाय आवर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। और फ्रेंड्स ये लॉन्च किया गया था, इसको इंटीग्रेट किया गया आपको 24 सितंबर 2020 में किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 42nd क्वेश्चन को। चलिए इसको रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द मुस्लिम कम्युनिटी in India to mark the beginning of the Islamic New Year? तो इस्लामिक न्यू ईयर जो होता है फ्रेंड्स इस्लाम रिलीजन का, तो उसके लिए फ्रेंड्स जैसे ही शुरुआत होता है तो उसके लिए एक फेस्टिवल ये लोग सेलिब्रेट करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी। तो उस फेस्टिवल का नाम बताना है फ्रेंड्स। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये क्या है? मुहर्रम में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं ऑप्शन में मुहर्रम किस ऑप्शन में है। तो ये ऑप्शन बी में है। वेरी इजी क्वेश्चन। अब फ्रेंड हम डिस्कस करेंगे 43rd क्वेश्चन को। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द ट्रीटी ऑफ सलबाई साइंड? किस साल जो है ट्रीटी ऑफ सलबाई को साइन किया गया था? फ्रेंड्स ट्रीटी ऑफ सलबाई जो है ये साइन किया गया था 1782 में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो किनके बीच? रघुनाथन राव एंड वॉरेन हेस्टिंग। फ्रेंड्स ऐसा ये हुआ था कि 1775 में से लेके 1782 तक फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर लड़ा गया। फर्स्ट एंग्लो
मराठा वॉर। तो मराठा से तो थे रघुनाथन राव और एंग्लो से थे मतलब ब्रिटिश से थे वारेन हेस्टिंग। तो इनके द्वारा दोनों के बीच फ्रेंड्स युद्ध हुआ। तो इन दोनों में जो है फ्रेंड्स रघुनाथ राव की जीत हुई और वारेन हेस्टिंग ये हार गए थे। तो बाद में इसका अंत जो है फ्रेंड्स ट्रीटी ऑफ सलबाई से हुआ जो कि 1782 ईस्वी में हुआ था। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 44th क्वेश्चन को। लाइमस्टोन चौक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डैश। तो ये लाइमस्टोन और मार्बल चौक ये क्या है फ्रेंड्स, ये तीनों क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट ही है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 45th क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द किंग हर्षवर्धन। अब फ्रेंड्स हम हर्षवर्धन किंग के बारे में जान लेते हैं। हर्षवर्धन जो है फ्रेंड्स जब गुप्ता पीरियड का अंत होता है मतलब जब पोस्ट गुप्ता पीरियड आता है 550 में क्या होता है, गुप्ता पीरियड का अंत हो जाता है। उसके बाद 600 से क्या आता है, 606 ईस्वी में हर्षवर्धन का जो है रूलिंग टेन्योर स्टार्ट होता है। 606 से लेके 647 एडी तक हर्षवर्धन क्या करते हैं, रूल करते हैं हमारे कंट्री इंडिया पे। तो इस दौरान जो है फ्रेंड्स हर्षवर्धन जो है हर्षवर्धन का फ्रेंड्स एक कोर्ट पोएट था, उसका नाम बताना है। हर्षवर्धन का फ्रेंड्स कोर्ट पोएट था हुएनसांग। तो हुएनसांग फ्रेंड्स उनका कोर्ट पोएट था। और हर्षवर्धन का फ्रेंड्स उसके लाइफ पे बेस्ड मतलब उसके बायोग्राफी लिखा गया है, उसका नाम क्या है, हर्षचरिता। हर्षचरिता जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, बाणभट्ट द्वारा। बाणभट्ट द्वारा। उसके बाद फ्रेंड्स हर्षवर्धन का जो था कोर्ट पोएट वो कौन थे, तो वो थे मयूर भट्ट। कोर्ट पोएट, कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन ये मयूर भट्ट थे जो कि बाणभट्ट के कौन थे, ब्रदर इन लॉ थे, मयूर भट्ट। उसके बाद फ्रेंड्स हमें एक बात और याद रखनी है कि हर्षवर्धन जो थे ये जैसे कि हमारा हिस्ट्री फ्रेंड्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एंशिएंट मॉडर्न एंड एंशिएंट मिडिएवल एंड मॉडर्न। तो एंशिएंट इंडिया का लास्ट किंग कौन थे, तो वो हर्षवर्धन ही थे फ्रेंड्स, लास्ट किंग ऑफ एंशिएंट इंडिया। ये भी बात फ्रेंड्स हमें याद रखनी है। इसके बाद फ्रेंड्स इसके जस्ट बाद हमारा मॉडर्न मिडिएवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं ऑप्शंस को, कौन सा जो है हर्षवर्धन के संदर्भ में सही है। हर्षवर्धन रूल्ड नियरली 1400 ईयर्स एगो। यस फ्रेंड्स ये 600 के आसपास आ रहा है, ये बात एकदम ये मतलब सही है। हुएनसांग स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एट हर्षवर्धनास कोर्ट, ये भी राइट है। हर्षवर्धनास कोर्ट पोएट वाज हरिसेन, ये फ्रेंड्स नहीं था, मयूर भट्ट था। तो इसका ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए कौन सा गलत था ये हमको बताना था। तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं 4th ऑप्शन को। इसमें क्या है, हर्षचरिता इज अ बायोग्राफी रिटेन ऑन हर्षवर्धना। यस फ्रेंड्स ये भी बात राइट है, अभी हमने डिस्कस किया। अब फ्रेंड्स हम जान लेते हैं हरिसेन जो थे हर्षवर्धन का तो कोर्ट पोएट कौन था, मयूर भट्ट था, यह भी हमने देखा, जो कि सन इन लॉ था बाणभट्ट का जिन्होंने हर्षचरिता लिखा। और हरिसेन जो थे, यहाँ जो हरिसेन है ये किसके कोर्ट पोएट थे, ये कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त का, कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त, जिसको हम इंडिया का नेपोलियन कहते हैं, इंडियन नेपोलियन।
नेपोलियन ऑफ इंडिया। ओके, अब फ्रेंड हम डिस्कस करेंगे 46 क्वेश्चन को। इसमें क्या है, फॉर द फर्स्ट टाइम द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द डैश 5 ईयर प्लान। तो किस 5 ईयर प्लान में जो है सेल्फ रिलायंस को जो है महत्व दिया गया था, मतलब आत्म शांति को। तो इसका फ्रेंड्स फर्स्ट में किसको दिया गया था, एग्रीकल्चर को दिया गया था। सेकंड में किसको दिया गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन को दिया गया था। थर्ड में जो है फ्रेंड्स सेल्फ रिलायंस को दिया गया था महत्व। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। फर्स्ट जो है बेस्ड था किस पे, हेरोडोमर मॉडल पे, हेरोडोमर मॉडल पे। सेकंड जो था ये बेस्ड था पीसी महालनोबिस पे। ये दो फ्रेंड्स बहुत इस दोनों पे क्वेश्चन आता है। ओके, ये 1951 से 56, ये 1956 से लेके 1961 तक था सेकंड वाला, और ये सेकंड वाला इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था। पहला एग्रीकल्चर पे था और थर्ड जो है सेल्फ रिलायंस पे था। ओके, इस तीनों से फ्रेंड्स बहुत क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हमारा क्या है फ्रेंड्स, प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रोडक्टिविटी क्या होता है फ्रेंड्स किसी भी इकोसिस्टम का। प्रोडक्टिविटी हम कहते हैं कि जैसे कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि कोई फोटोसिंथेसिस का मतलब प्लांट जो है अपना खाना किससे बनाती है, फोटोसिंथेसिस से। तो फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो है उसको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। मतलब जिस रेट से प्रोडक्शन हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर का, तो फोटोसिंथेसिस के बाद उसके अंदर जो है ऑर्गेनिक मैटर का प्रोड्यूस्ड भी होता है, जो कि प्लांट के अंदर वो चला जाता है। तो उसी रेट जिस रेट से वो ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, जीपीपी कहते हैं। मतलब ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, जीपीपी मतलब ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ organic matter during photosynthesis। ये वो हमारा जीपीपी। अब फ्रेंड्स हम जान लेते हैं एनपीपी क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है। एनपीपी होता है, एनपीपी इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम जीपीपी में मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में अगर हम रेस्पिरेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें। फ्रेंड्स जब भी प्लांट रेस्पिरेशन करेगा तो क्या करेगा, उसमें कोई एनर्जी क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। वो अगर एनर्जी को अगर हम घटा देंगे फ्रेंड्स, जो भी टोटल एनर्जी जो प्रोड्यूस्ड हुआ है जीपीपी, तो वो जो बचेगा फ्रेंड्स रेस्पिरेशन में के दौरान एनर्जी जो खर्च हुआ, तो उसको घटाने के बाद जो बचेगा उसको हम क्या कहेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे, एनपीपी जिसको आप कह सकते हैं शॉर्ट में। तो ऐसे हम फ्रेंड्स अदर लैंग्वेज में ऐसे हम समझ सकते हैं कि एनपीपी हमने समझ लिया और जीपीपी भी हमने समझ लिया। एनपीपी को इन अदर वर्ड्स वी कैन अंडरस्टैंड एज इट इज़ द, ये क्या होता है एनपीपी, ये जो है अवेलेबल है, अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन
टू हेट्रोट्रॉप्स। ओके फ्रेंड्स, ऐसे अदर लैंग्वेज में फ्रेंड्स हम ऐसे समझ सकते हैं, ये एक अवेलेबल क्या है, बायोमास है कंजम्पशन के लिए, किसके लिए, और हेट्रोट्रॉप्स में। तो अब फ्रेंड्स हम चलिए इसका ऑप्शन चेक करते हैं, कौन सा जो है प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ, किससे किसके बना होता है प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। ये होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड हम डिस्कस करेंगे 48 क्वेश्चन को, चलिए इसको रीड करते हैं। हाउ डज हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन फैसिलिटेटिंग द एक्शन ऑफ पेप्सिन। तो HCl जो है कैसे पेप्सिन को साथ मतलब फैसिलिटेट कैसे करता है, कैसे हेल्प करता है फैसिलिटेशन में। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स HCl जो है हमारे स्टोमक में ये बनता है, और जो है ये HCl क्या करता है फ्रेंड्स हमारे स्टोमक में, ये एसिडिक मीडियम बनाता है, एसिडिक मीडियम बनाता है, एसिडिक मीडियम बनाता है, ताकि जो भी प्रोटीन है, जो भी हम प्रोटीन लेते हैं उसको क्या करे, ब्रेक डाउन करे, टू ब्रेक डाउन प्रोटीन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड हम डिस्कस ये कर लेते हैं, पेप्सिन जो है, पेप्सिन कौन सेक्रीट करता है। पेप्सिन जो है फ्रेंड्स ये सीक्रेट करता है चिप सेल द्वारा, गैस्ट्रिक चिप सेल। चिप सेल ओके। तो ये जो है सीक्रेटेड बाय, ये सीक्रेट करता है पेप्सिन को। अब फ्रेंड्स हमारा 49 क्वेश्चन है कि in 1979 who shared the Nobel Prize with George Wittig for the development of the use of the boron and phosphorus containing compounds respectively into important reagents into organic synthesis। तो वो कौन थे जो 1979 में नोबेल प्राइज जो है शेयर किए जॉर्ज विटिग को के साथ, ताकि ये डेवलपमेंट बोरोन और फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए। तो ये जो है फ्रेंड्स ये थे हर्बर्ट सी ब्राउन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, 2011 के अकॉर्डिंग मेल लिटरेसी रेट क्या था इंडिया का। ये था फ्रेंड्स 82.14%, और फीमेल का क्या था फ्रेंड्स, फीमेल का था 65.46%। और मेल और फीमेल का डिफरेंस कितना था, यह था 16.68%। और टोटल इंडिया का मेल प्लस फीमेल दोनों का कितना था फ्रेंड्स, दोनों को मिला के बात करें तो वो था 74.04%। ओके फ्रेंड्स, और पहला जो सेंसस हुआ था, फर्स्ट टाइम सेंसस हेल्ड इन 1872। इस टाइम में कौन था, गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो थे। और सैनक्रोनस सेंसस का हुआ था 1881 में, इस टाइम में लॉर्ड रिपन थे। ये तो फ्रेंड्स हमने देख ही लिया। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज़। बाय।